हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी कैसे शेयर्स को फॉरफीचर करती है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, कि कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर्स को किस तरह से रेशियो करती है। मतलब कि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफीचर कर चुकी है, यानी कि जब्त कर चुकी है, ठीक है, उसको फिर से रेशियो कैसे करती है। तो देखिए, फॉरफीचर का मतलब आप जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स को फॉरफीचर करती है, मतलब उसको रद्द कर देती है, रख लेती है, या आप कह सकते हैं शेयर होल्डर से शेयर्स को छीन लेती है, ले लेती है, समझे। अब उस शेयर्स को कंपनी क्या करती है, देखिए कंपनी उस शेयर्स को फिर से रीइश्यू करती है, ठीक है। तो रीइश्यू किसको करती है और किस तरह से करती है, इसको हम यहां देखेंगे। तो देखिए, रीइश्यू कंपनी किसी को भी कर सकती है, पब्लिक को करती है, ठीक है, और रीइश्यू करके कंपनी पैसा लेती है। याद रखिएगा, कंपनी जब शेयर इश्यू करती थी, ठीक है, तो वहां पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता था या फिर लमसम अमाउंट भी मांगा जाता था। और रीइश्यू के समय, यानी कि जब रीइश्यू किया जाता है तो इस टाइम कंपनी फुल्ली अमाउंट मांगती है, यहाँ पार्टली अमाउंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट में अमाउंट नहीं मांगती है। जो अमाउंट होगा वो एक मुश्त मांगती है, एक ही बार में मांगती है, समझे। तो देखिए, रीइश्यू होता क्या है, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो शेयर्स को फॉरफीचर किया उसको फिर से इश्यू करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक सभा बुलाते हैं, ठीक है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो संचालक होते हैं, तो संचालकों की एक सभा होती है और उस सभा में वो प्रस्ताव ला करते हैं कि हाँ, कि जो शेयर्स फॉरफीचर किया गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है, उसको रीइश्यू कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि देखिए, द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैज द ऑथोरिटी टू रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो कंपनी के जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको रीइश्यू करें। देखिए, रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, यानी कि जो शेयर्स को आपने फॉरफीचर किया है उसको जब रीइश्यू किया जाता है तो उसको सममूल्य पर, पार पर, प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर भी रीइश्यू किया जा सकता है, समझे। आगे आप एक चीज और ध्यान दीजिए, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होता है और इस जगह पे देखिए, बट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन नॉट बी मोर देन फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। यानी कि जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। उसके बाद द एक्सेस बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि क्या कहते हैं कि जो फॉरफिटेड शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर देते हैं उसके बाद उसके फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो होता है वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे। यानी कि कंपनी जो शेयर्स को रीइश्यू करती है और उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू पर, वो अमाउंट, वो डिस्काउंट की अमाउंट जो होती है, कंपनी उस शेयर्स पर जो पैसा फॉरफिटेड की थी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि कंपनी ने एक्स लिमिटेड 500 शेयर्स को क्या किया है, फॉरफीचर किया है, शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, 500 शेयर्स फॉरफिटेड किया है।
ठीक है, एक शेयर, यहां शेयर का वैल्यू कितना था बाबू, 100 रुपीज शेयर्स का वैल्यू था। ठीक है, कंपनी इसको मांगी थी कितना, 30 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज। ठीक है, 30 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया, समझे। अब कंपनी ये फुल्ली कॉल्ड अप है, ये जो 500 शेयर्स है, कंपनी पूरा पैसा मांगी थी 100 रुपया, इसमें से 50 रुपया मिल गया, 50 रुपया ये नहीं मिला था, कंपनी ने इस शेयर्स को फॉरफीचर कर दी। ठीक है, फॉरफीचर कर दी, तो यहां अमाउंट कितना मिला था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि 30 रुपया और ये 20 रुपया, 50 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 25,000 अमाउंट मिला था। अब कंपनी इसको जब रीइश्यू करेगी, ये 500 शेयर्स को अगर डिस्काउंट पर रीइश्यू करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 25,000 ये जो अमाउंट आया है ना, इतना ही डिस्काउंट दे सकती है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देगी, समझे। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब कंपनी रीइश्यू करती है तो किस तरह से लेखा करती है, जनरल एंट्री कैसे करती है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं, और कंपनी जब रीइश्यू करती है फॉरफिटेड शेयर्स को, तो आपको मैंने बता दिया कि कंपनी 3 तरीके से रीइश्यू करती है, एक एट पार, एक उसकी बाद होता है, यानी कि पार पर इशू करती है, प्रीमियम पर कर सकती है रीइश्यू, और डिस्काउंट पर भी रीइश्यू कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, हम यहां देखते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज, मानते हैं शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ठीक है, अब इसमें से कंपनी कितना मांगी है, ठीक है, इसको किस तरह से मांगी है ये भी देख लेते हैं। तो 30 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज, इस तरह से कंपनी मांगी है, समझे। यानी कि ये एप्लीकेशन पर मांगी है, ये अलॉटमेंट पर मांगी है, और ये फर्स्ट कॉल पर मांगी है, समझे। अब एक चीज हम ध्यान देंगे कि जब रीइश्यू करते हैं, ठीक है, रीइश्यू अगर जब हम करेंगे, कंपनी जब रीइश्यू करती है फॉरफिटेड शेयर्स को, तो क्या कर सकती है, एक पार पर कर सकती है, दूसरा प्रीमियम पर कर सकती है, और तीसरा डिस्काउंट पे कर सकती है। ठीक है, 3 तरीके से कर सकती है। तो याद रखिएगा एक चीज कि आप जिस शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं उस पर कंपनी कितना पैसा मांगी थी, वो फुल्ली कॉल्ड अप था या पार्टली कॉल्ड अप था। ठीक है, तो अगर कंपनी यहां 100 रुपीज वाला शेयर्स है, ठीक है, 500 शेयर्स कंपनी क्या करती है, फॉरफीचर करती है, समझे। 500 शेयर्स फॉरफीचर करती है। अब यहां जैसे कंपनी ने ये सभी पैसा 100 रुपया मांग लिया, यानी कि फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन मांगी है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सभी मांग ली, या हो सकता है कि नहीं अलॉटमेंट ही मांगी है उसके बाद फॉरफीचर कर दिया गया, फर्स्ट कॉल अभी नहीं मांगा गया, यह भी हो सकता है, समझे। तो आपको ध्यान देना होगा कि कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, कंपनी का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, समझे। अब यहां एक चीज देखिए, कंपनी अगर इसको फॉरफीचर करेगी, सपोज कि यहां कॉल्ड अप वैल्यू जो है, कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया। तो जब आप रीइश्यू करेंगे तो आप जो
कंपेयर करेंगे कि कंपनी रीइश्यू करेगी तो कितना रुपया इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, फेस वैल्यू रीइश्यू के टाइम शेयर्स का कितना होगा 100 रुपीज। ठीक है, अब जब एट पार पर कंपनी रीइश्यू करती है तो आपको ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज। अगर प्रीमियम पर तो जैसे मानते हैं 110 रुपया हो गया, और डिस्काउंट पर जैसे मानते हैं 95 रुपया हो गया या 90 रुपया या उससे कम हो गया, समझे, तो डिस्काउंट पर कहाँ लाएगा रेशो। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो है कॉल्ड अप वैल्यू जो शेयर्स का है ये 100 रुपया नहीं है, कंपनी एप्लीकेशन मांगी है अलॉटमेंट मांगी है, यहां ध्यान दीजिएगा, कंपनी एप्लीकेशन अमाउंट मांगी है और अलॉटमेंट मांगी है, उसके बाद शेयर्स को फॉरफीचर कर दिया, तो कॉल्ड अप अमाउंट जो होगा वो कॉल्ड अप वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 50 रुपीज। तो अब यहां 50 रुपया शेयर्स को मांगा गया था और इसको आप फॉरफीचर करेंगे। आप पढ़ चुके हैं पिछले, अगर आपको नहीं समझ में आए तो पीछे जाइए हमारे वीडियो में, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीछे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे। तो इसलिए आपको ये समझने से पहले प्लीज पिछले वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप क्या करेंगे इसके पहले वाले जो पार्ट्स हैं जैसे हमारे पार्ट 17, 16, 15 उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए जो कॉल्ड अप वैल्यू 50 रुपीज है और इसको जब री इश्यू करेंगे, अब इसको कंपनी फॉरफीचर कर दी है, जब्त कर दी, अब इसको आपको री इश्यू करना है, तो री इश्यू करते समय जो फेस वैल्यू होगा आप जो मानेंगे फेस वैल्यू री इश्यू के टाइम वो 100 रुपीज नहीं होगा, अब कितना हो जाएगा 50 रुपीज। यानी कि आप एक चीज नोट कीजिए कि री इश्यू के समय आपको जो कंपेयर करना है, फेस वैल्यू जो मानना है वो क्या होगा, कॉल्ड अप वैल्यू होगा शेयर्स का। जितना पैसा मांगा गया था वही अमाउंट से आप कंपेयर करेंगे कि कंपनी इसको किस वैल्यू पर रीइश्यू करती है। अब जैसे देखिए कंपनी यहां 50 रुपया कॉल्ड अप की थी, शेयर्स को फॉरफीचर कर दी, अब जो है इसको फॉरफीचर की, अब रीइश्यू करती है, तो कब, अब देखिए 50 रुपया शेयर का वैल्यू हो गया रीइश्यू की टाइम, इसका फेस वैल्यू। अगर 50 रुपया पर इसको रीइश्यू कर दिया तो एट पार पर कहेंगे रीइश्यू। अगर 60 रुपया पर रीइश्यू करती है तो हम कहेंगे कि ये प्रीमियम पर इशू है। अगर ये 30 रुपया पर या 40 रुपया 45 रुपया पर इशू करती है, यानी कि 50 रुपया से कम पर इशू करती है, तब हम कहेंगे कि डिस्काउंट पर री इशू हो रहा है। समझे, आपको समझ में आया? अब देखिए, अब हम जनरल एंट्री क्या क्या करेंगे जब री इशू करते हैं, तो जनरल के क्या लेखा करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां 500 शेयर्स है, ठीक है, 500 शेयर्स है, एप्लीकेशन पर कंपनी यहां 30 रुपया मांगी है, अलॉटमेंट पर 20 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 50 रुपया, कंपनी सभी पैसा मांगी है। एक चीज यहां देखिए, व्हेन फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है, और नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। ध्यान दीजिए, जब फुल्ली कॉल्ड अप होगा तो हम शेयर का फॉरफीचर कैसे करेंगे, ये 500 शेयर्स को, तो रीइश्यू करने से पहले हमें फॉरफीचर वाला समझना होगा। फॉरफीचर कैसे करेंगे, तो फॉरफीचर करने के लिए कंपनी यहां पूरा पैसा मांगी है और ये अब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसको फॉरफीचर किया जा रहा है। याद रखिएगा, क्या लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कौन सा कॉल बाकी है, फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट,
ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल, यहां आप शेयर लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखिएगा, देखिए अब आपने कितने शेयर्स को फॉरफीचर किया, 500 शेयर्स। आपने क्या किया, पूरा शेयर्स को 500 शेयर्स को फॉरफीचर किया। तो देखिए पूरा फुल्ली कॉल्ड अप है, तो आप शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, 500 यानी कि 500 गुने 100, अब कितना हो जाएगा, 50,000। यहाँ डेबिट करेंगे, आपको मिला कितना है, 30 और 20 50 रुपया, यानी कि 500 गुने 50 इसमें आ जाएगा, यानी कि आप क्रेडिट कर देंगे 25,000 रुपया। और यहाँ कितना हो जाएगा, 500 गुने 50 रुपया नहीं मिला है, तो ये यहाँ आप क्रेडिट कर देंगे कितना अमाउंट, 25,000। ठीक है, 25 ये हो गया। अब जब आप रीइश्यू करेंगे, याद रखिएगा, तो ध्यान दीजिए, आपका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा रीइश्यू के टाइम शेयर्स का, 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज। अगर आप इसको क्या करते हैं, एट पार पर रीइश्यू करते हैं, अगर आप प्रीमियम पर रीइश्यू करते हैं, 100 रुपया पर करेंगे तो एट पार पर क्या आएगा, 110 पर करेंगे तो प्रीमियम, और 90 रुपया पर करेंगे तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। अब आप ध्यान दीजिए, आप रीइश्यू का क्या एंट्री करेंगे, जब एट पार पर रीइश्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, देखिए 500 शेयर्स गुने 100 यानी कि 50,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रीइश्यू का एंट्री हो गया। अब आप रीइश्यू कर दिए तो शेयर फॉरफीचर की जो बैलेंस बच रहा है, अब देखिए शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है, 25,000 बच रहा है, इसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने क्या एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना बचा है अमाउंट, यहां आप डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो फॉरफीचर का सभी अमाउंट बच गया, तो यहां हम लिख देंगे 25,000। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, देखिए बैंक अकाउंट में आप कितना लिखिएगा, 110 रुपया मिला है प्रीमियम पर, तो 500 कितना हो जाएगा, 500 गुने 110, 55,000 हो जाएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखिएगा, 500 गुने 100 मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना हो जाएगा, 500 गुने 10 5,000। ठीक है, अब जब आप इसको शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे, इसका बैलेंस यहां भी देखिए फॉरफीचर का पूरा बैलेंस बचा है, प्रीमियम पर जब इश्यू करेंगे तब भी पूरा बैलेंस बचेगा। हम सबको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, 25,000। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, अगर डिस्काउंट पर रेशियो होता है तब, ठीक है, डिस्काउंट पर होता है तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। डिस्काउंट पर होता है तो यानी कि 90 रुपीज पर होगा, समझे। तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, रेशियो का बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहां बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, कितना रुपया है, जो एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट हम करते हैं वो बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो कितना होगा, 500 शेयर से 90 रुपया पर शेयर है, तो कितना हो जाएगा 500 गुने 90, यानी कि 45,000 रुपया हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट में। और जो डिस्काउंट दिए हैं, जो यहाँ डिस्काउंट दिया गया पर शेयर 10 रुपीज, पर शेयर 10 रुपीज डिस्काउंट दिया गया है, तो हम फॉर फ्यूचर के खाते में डेबिट करेंगे। कितना हो जाएगा, 500 गुने 10 यानी कि 5,000। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50,000। 500 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। अब इसके बाद इसके जो बैलेंस बचा, अब आप ध्यान दीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कितना है 25,000, रेशियो के टाइम यहाँ आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 5,000, 25,000 में से 5,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, अब उसका बैलेंस कितना बचा 20,000। अब 20,000 को आप क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री कीजिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 20,000 अमाउंट यहां हो जाएगा। समझे। तो ये आप कब एंट्री करेंगे, जब कंपनी क्या करेगी, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स को रीइश्यू करती है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हो, क्या कहते हैं, पार्टली कॉल्ड अप हो, ठीक है, पार्टली कॉल्ड अप हो, जैसे कि कंपनी क्या किया है, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही मांगी है, एप्लीकेशन मांगी है, अलॉटमेंट मांगी है, समझे, अभी फर्स्ट कॉल नहीं मांगा गया है, तो शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू कितना आ जाएगा 50, ठीक है, शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा 50। तो आप क्या करेंगे, व्हेन नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, जब शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हो, ठीक है, जब फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हो तो आप क्या करेंगे, जनरल का जो फॉर फ्यूचर का जो एंट्री करेंगे, ठीक यही एंट्री होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यहां होगा फर्स्ट कॉल नहीं मांगा गया है, तो यहां देखिए एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट मांगा गया है और वो नहीं मिला है, शेयर्स को फॉर फ्यूचर कर लिया गया, फर्स्ट कॉल अभी नहीं मांगा गया है, तो आप क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आप लिखेंगे बाबू, ये अमाउंट आपका बदलेगा। अब देखिए 500 शेयर्स है, कॉल्ड अप वैल्यू 50 रुपया है, तो कितना मांगा गया था शेयर कैपिटल में, हम क्या कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 500 शेयर्स पर कितना मांगा गया है 50 रुपया, 25,000, ठीक है।
अब इसमें से मिला कितना है 30 रुपया, मतलब 500 गुन्ने कितना हो जाएगा बाबू, 500 गुन्ने 30, ठीक है। 30 रुपया मिल गया है, तो आप क्या कितना अमाउंट लिखिएगा, 15,000 यहाँ आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कौन सा अमाउंट नहीं मिला है, तो 500 गुन्ने 20, 20 रुपया नहीं मिला है, 500 गुन्ने 20 कितना हो जाएगा 10,000, ये नहीं मिला है। अब कंपनी इसको रीइश्यू करेगी, तो अब रीइश्यू करते समय शेयर्स का फेस वैल्यू क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, शेयर का फेस वैल्यू अब रीइश्यू के टाइम कितना हो गया 50 रुपया। अब कंपनी जब इसको रीइश्यू करेगी, जब एट पार पर रीइश्यू करती है तो 50 रुपया पर रीइश्यू करेगी तो कहा लाएगा एट पार। जब कंपनी 60 रुपया पर अगर रीइश्यू करती है तो कहा लाएगा प्रीमियम। अगर कंपनी 40 रुपया पर रीइश्यू करती है तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, समझे। अब हम चलते हैं कि कंपनी अगर इसको रीइश्यू करती है तो क्या एंट्री करेगी, ठीक है। तो याद रखिए कि जब एट पार पर रीइश्यू किया जाएगा इस शेयर्स को, ठीक है, जब एट पार पर रीइश्यू किया जाएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगा ना। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 शेयर्स है, कंपनी 500 शेयर्स रीइश्यू किए और फेस ये सब मूल्य पर रीइश्यू करिए एट पार पर, तो यहाँ फेस वैल्यू कितना होगा 50, मतलब 50, 500 गुन्ने क्या लिखिएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना अमाउंट हो जाएगा 25,000, ठीक है, 25,000 हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद जब आप इसको रीइश्यू कर दिए, अगर पार पर रीइश्यू किए, ठीक है, तो फिर रीइश्यू करने के बाद फॉरफीचर के बैलेंस को शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां देखिए फॉरफीचर में अमाउंट कितना है 15,000 आपने फॉरफीचर किया है, आपने यहां सब डिस्काउंट नहीं दिया, फॉरफीचर को डेबिट नहीं किया गया रीइश्यू के टाइम, तो आपका पूरा बैलेंस बचा हुआ है। इसको क्या करेंगे, सभी बैलेंस को शेयर फॉरफीचर में क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर के सभी बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना होगा 15,000, 15,000, ठीक है, यहां ये हो गया। उसके बाद अगर प्रीमियम पर हम रीइश्यू करते हैं तब क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, हमें जनरल की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव्स हुआ है उसको लिखेंगे। तो 60, 500 गुन्ने 60 कितना हो जाएगा 30,000 रुपया हो जाएगा। क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 60 रुपीज करेंगे, 30,000 हो जाएगा। शेयर कैपिटल में हम 25,000 क्रेडिट करेंगे और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपीज है प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, समझे। उसके बाद हम इस रीइश्यू कर दिए प्रीमियम पर, तो शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और याद रखिए यहाँ प्रीमियम पर इशू हुआ है तो फॉरफीचर के सभी बैलेंस को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ 15,000 जो फॉरफीचर का बैलेंस है सबको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 15,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इसको डिस्काउंट पर रीइश्यू करना है तो डिस्काउंट पर जब रीइश्यू करेंगे इसी शेयर्स को तो क्या होगा, हम जनरल के क्या लिखा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे डिस्काउंट के बदले, ठीक है। शेयर फॉरफीचर को जो डेबिट करें यहाँ डिस्काउंट के अमाउंट को लिखेंगे।
उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 500 गुने 40, 500 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपीज। ठीक है, यहाँ 40 रुपीज है डिस्काउंट पर, तो कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ कितना होगा 10 रुपीज पर शेयर है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 5,000 रुपीज हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में हम हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 50 रुपीज है रीइश्यू के टाइम, तो क्या करेंगे यहाँ हम 25,000 क्रेडिट कर देंगे, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइश्यू कर दिया। यहाँ रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट कितना दिया गया है, शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट कितना किए हैं 5,000 रुपीज। ठीक है, और पहले हमने क्रेडिट कितना किया था शेयर फॉर फ्यूचर में 15,000 रुपीज। अब देखिए 15,000 रुपीज में से हमने 5,000 रुपीज रीइश्यू के समय डिस्काउंट दे दिया, तो अब शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचा कितना 10,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल रिजर्व में 10,000 जो अमाउंट बचा है उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए क्या एंट्री होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट यहाँ लिख देंगे 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये रहा कि हम किस तरह से शेयर्स को रीइश्यू करते हैं। ठीक है, कैसे फॉरफिटेड करते हैं और उसके बाद किस प्रकार रीइश्यू करते हैं। और ये कब रीइश्यू किस तरह से हुआ है कि ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, यानी कि यहाँ जो आपको बताया गया है वो सभी जब्त अंशों को रीइश्यू कर दिया गया। ठीक है, यानी कि रीइश्यू ऑफ फुल्ली रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ये है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि पार्टली रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, यहां था कि जब्त किए गए सभी अंशों को रीइश्यू किया गया, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि बताएंगे आपको कि जब जब्त किए गए शेयर अंशों में से कुछ ही अंशों को रीइश्यू करेंगे। ठीक है, और कुछ अंशों का रीइश्यू नहीं होगा, समझे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। और एक चीज़, अगर ये रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को समझना है तो इसके लिए आप निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर्स ये आपको समझना पड़ेगा, समझे। तो अगर आप फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर्स नहीं जानते हैं, वो नहीं समझे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले पिछले सभी वीडियो को देख ले, उसके बाद आप रीइश्यू वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तब तक ये रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है।